अस्सलामुअलैकुम। ए फॉर आर्टिस्ट कैलीग्राफी स्टूडियो में लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, उर्दू हरूफ तहज्जी को खूबसूरत लिखने का तरीका। तो अभी तक हमने काफ तक सीखे थे। अब हम देखते हैं लाम को किस तरीके से लिखा जाएगा। लाम को लिखने के लिए सीधी लाइन बिल्कुल अलिफ की तरह लगाई जाएगी और बाकी नीचे जो दायरा है वो सीन की तरह ही बनेगा। ये तरीकाकार है लाम लिखने का, बिल्कुल आसान। तो मैंने देखा है कि कुछ प्रैक्टिस के अंदर इस दायरे को सीन लिखते हुए या सवाल लिखते हुए ज़्यादा अंदर की तरफ किया जा रहा है, तो ये गलती भी मत करें। मीम को लिखने का तरीकाकार ये है, ये इसकी कैलीग्राफिक शेप है। हैंड राइटिंग में जब हम इसको लिखेंगे तो इसका स्टार्ट भी देखें कहाँ से करेंगे, यूँ लाइन, उसके बाद ये दाल की शेप यहाँ पे अटैच होगी, यानी कि दाल की शेप, दाल वाली मूवमेंट। उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करके इसको यहाँ से एक बेंड देंगे इसको, और फिर बिल्कुल सीधा अलिफ की तरह ही। ये तरीकाकार है मीम को लिखने का। ये इंग्लिश में जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट डी है, डी से भी मिलती जुलती शेप है इसकी, लेकिन ये शुरू वाली जो लाइन है ये तिरछी होगी, बिल्कुल सीधी नहीं बनानी ये वाली। इसके बाद नून है, नून भी बिल्कुल आसान है, छोटी सी लाइन अलिफ की तरह, उसके बाद वही दायरा जो सीन का दायरा है। और वैसे भी ये प्रैक्टिस हम लेसन नंबर 1 में भी कर चुके हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान अल्फ़ाबेट है। इसके बाद वाव लिखने का तरीका, वाव भी इंतहाई आसान। ये कैलीग्राफिक शेप के अंदर ये एक ओवल की तरह इसका हेड बना हुआ है, ओवल शेप में, लेकिन जब हम सादे पेन से इसको लिखेंगे तो इसको हम बिल्कुल बेशक गोल भी बना सकते हैं। गोल बना के इसके साथ यहाँ पे रे वाली शेप ऐड होगी, यहाँ से नीचे से बिल्कुल जैसे हमने रे लिखा था, यूँ समझ लीजिए कि इसके ऊपर हम गोल दायरा ऐड करेंगे तो वाव की शेप बन जाएगी। हे लिखने का तरीकाकार, ये इसकी ख़ताती की शक्ल है। तो आम जब पेन से लिखा जाएगा तो इस तरह से ये इसका तरीकाकार लिखने का। दोबारा देखें, इस तरीके से। ये इसका एंगल, ये 90 वाली इसकी पोजीशन है, ये जहन में रखिएगा, ये कहीं टेढ़ा या किसी और एंगल पे ना चला जाए। इसके बाद हमज़ा लिखने का तरीकाकार, हमज़ा आइन की ही, आइन के शुरू का हिस्सा जिसको हम आइन का सर भी कह सकते हैं, एक गोल दायरे की शक्ल, यहाँ तक ला के सीधी लाइन और वापसी।